Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. तो आज ये जो सवाल है ये पर्टिकुलरली इस एक सवाल के अंदर ही ये लगभग 3-4 सवाल हैं और यहाँ बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है तो आप पूरा सॉल्यूशन सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मोटा-मोटा बात क्या है और अटेम्प्ट कैसे करना है, थॉट प्रोसेस क्या है। तो कुछ ऐसी बात है कि ये सवाल इस तरीके का होता है कि ये कैपेसिटर है, ये हमेशा 2 कैपेसिटर की ऐसे बात करेगा। तो इसका कैपेसिटेंस सी है और ये आपने वी नोट से चार्ज कर दिया। ठीक है। द टर्मिनल ऑफ द चार्ज कैपेसिटर आर देन कनेक्टेड टू अनचार्ज और अनचार्ज यानी कि C/2 अनचार्ज है। इसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो यहां तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। जैसे कि आप अगर बात समझेंगे, मुझे जब ये मैंने कनेक्ट कर दिए इस अनचार्ज के साथ, ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि फाइनली चार्ज कितना आ गया, फाइनली एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। ठीक है, आपने ज्वाइन किया तो एनर्जी हीट डिसिपिएट कितना आया, एनर्जी का चेंज कितना आया। तो जब आप कनेक्ट करेंगे तो हीट लॉस तो होगा। क्लियर है। अब सबसे पहले आप कॉमन पोटेंशियल निकाल ले, जीरो और वीसी ऐसे मान लो, यानी कि इनके अराउंड वीसी कॉमन पोटेंशियल। तो आप कॉमन पोटेंशियल सबसे पहले आप बस ये फॉर्मूला लिख लें, वीसी विल बी इक्वल्स टू क्यू टोटल डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्यू टोटल का मतलब क्या होता है? देखो, असल में फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि अगर आप ये पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मान लो आपने ये भी चार्ज किया और आप पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हो, तो क्यू टोटल जो आता है आपका आता है Q1 प्लस Q2। ठीक है। लेकिन अगर आप इसका पॉजिटिव इसके चार्ज करके नेगेटिव से मिलाते हैं, ठीक है, तो ये आएगा आपका Q1 माइनस Q2। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तब आप कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो झंझट ही नहीं है ये सब कुछ। अगर मैं पर्टिकुलर इस सवाल की बात करूँ तो इस सवाल में तो ये अनचार्ज है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। यानी कि क्यू टोटल सी वी नॉट, टोटल चार्ज है इतना, डिवाइड बाई सी प्लस C/2। तो ये हो जाएगा आपका 2V0/3। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब आपको पहला, अगर मैं फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर C1 की एनर्जी की बात करूं, तो यानी कि U1 लिख लेता हूं, यानी कि हाफ C1 कितना है C, और फाइनली उसका क्रॉस ये पोटेंशियल तो VC होगा ना, तो VC होगा तो यानी कि VC का स्क्वायर यानी कि 4V0 का स्क्वायर बाई 9। तो ये आपका आ गया 2CV0 का स्क्वायर बाई 9। तो यानी कि ए का तो मैच कर रहा है थर्ड से, तो यानी कि ए का थर्ड ये हो सकता है या ये हो सकता है, बाकी तो हो नहीं सकते। अब आप जब सवाल करोगे तो बी का फोर्थ है और बी का सेकंड है, तो बी का सेकंड चेक कर लो। बी का क्या आता है, मतलब फाइनल एनर्जी ऑफ C2। अगर मैं C2 के बारे में बात करूं तो U2 विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू C/2 इंटू वी तो वही है 4V0 का स्क्वायर बाई 9। तो ये कट गया, यानी कि आंसर आया CV0 का स्क्वायर बाई 9। ठीक है। यानी कि CV0 का स्क्वायर बाई 9, यानी कि बी का आ रहा है फोर्थ, बी का आ रहा है फोर्थ, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, फर्स्ट होगा। लेकिन मुझे तो पूरा सवाल सीखना है, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो आप ये U1 प्लस U2 कर लेंगे। अब बात आती है कि हीट डिसिपिएट, हीट कितना निकला, या फिर चेंज इन एनर्जी जो ये बोल रखा है, हीट लॉस, सॉरी हीट लॉस कह रहा हूँ, एनर्जी लॉस, हीट डिसिपिएट बोल लो या एनर्जी लॉस बोल लो या चेंज इन एनर्जी, तो वो कितना होगा। उसके लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला दो, इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए ये फॉर्मूला आप यूज़ करें, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर आपने सेम उसके साथ कनेक्ट किया है, सेम साइन के साथ, तो यहाँ V1 माइनस V2 ही। अगर आपने पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट करी है तो ये प्लस आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस, दैट्स इट। ये चेंज आएगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा, ये फाइन। और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो V2 पे क्या है, ज़ीरो, V1 क्या है, V0। तो आपका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, हाफ C इंटू C/2 डिवाइड बाई 3C/2। तो ये तो कट गया, इंटू V0 का स्क्वायर। तो यहाँ आपका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, CV0 का स्क्वायर बाई 6, यानी कि लॉस आया। यानी कि ये किससे मैच कर रहा है तुम्हारा, इससे, यानी कि डी का सेकंड, देख लो डी का क्या है, सेकंड।
आई होप कि आपको ये पूरा बात समझ में, जो भी मैंने बात समझाने की कोशिश की है वो आई होगी। अब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ मैं, एनालॉगस कुछ चीज़ें सिमिलर सी बात बताता हूँ। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी मैकेनिक्स के अंदर कि ये डिस्क घूम रही है, एक डिस्क और घूम रही है। आपने इस डिस्क को, ये मान लो ओमेगा 1 से घूम रही है, ओमेगा 2 से, सेम सेंस में घूम रही है ऐसे, और आपने इसको इसके ऊपर रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। पहले आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आप सीधा लिख सकते हैं, C1 को I1 से रिप्लेस कर लें, यानी कि आपका आंसर आएगा हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। चाहे आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपके नोट्स होंगे, एक पूरा पेज का डेरिवेशन होता है। तो ये दोनों एक तरह से आप एनालॉगस मान सकते हो कि सी को आई से आप रिप्लेस कर लो, और ये ओमेगा 1 आपने सेम सेंस में घूम रहे हैं तब रखा है, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ऑपोजिट सेंस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और आंसर आपका मैच करेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी।